गाइस, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज अपन ऑफकोर्स रिसर्च करेंगे पावर कंपनीज के बारे में, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी रील में जैसे बताया ही था कि अपन रिसर्च करेंगे इस पे। क्यों करेंगे? क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पावर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में भी गेन्स चाहिए तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कशन चालू करते हैं। तो मैंने कुछ पावर कंपनीज का निकाला है। दिस इज फोकस्ड ऑन थर्मल एनर्जी। क्यों अपन थर्मल में कर रहे हैं? क्योंकि ग्रीन का भी इतना स्कोप नहीं है। क्यों बताऊं? ग्रीन इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, एंड थर्मल इज नॉट वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एम दिया है 2050 तक सब कुछ हट जाना चाहिए थर्मल का, ठीक है, तब से ग्रीन चलेगा। और जो कंपनीज अभी ग्रीन में इन्वॉल्व है वो ज़्यादा फ़ायदा उठाएगी उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी ग्रीन पे रहेगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरी ग्रीन एनर्जी पे रहेगी, ग्रीन एनर्जी फोकस कंपनीज में, जिसमें आती है JSW, अडानी एंड मैनी मोर, ठीक है, उसमें वो फोकस रहेगी। आज की वीडियो में मैंने ऐसी कंपनी उठाई है जो 50% या उससे ज़्यादा थर्मल में है, ठीक है। मैंने वैसी कंपनीज को यूज़ किया है, ठीक है। तो चलिए अभी आज शुरू करते हैं। तो मेनली फर्स्ट कंपनी आपको यहाँ पे दिख ही रही है, कोल इंडिया लिमिटेड। वाई ये कंपनी? क्योंकि ऑफकोर्स थर्मल कंपनी चलती किससे है? उनका रॉ मटेरियल वाले को पकड़ोगे तो आप सब चीज़ों में कमा सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय कोल इंडिया, ठीक है। मैं इन सब का रिसर्च पोस्ट कर दूंगा मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब में पोस्ट कर दूंगा। लीजिए, यूट्यूब में ही पोस्टेड रहेगा ये सब कंटेंट कि कहाँ कहाँ कितना सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए इस पर रिसर्च चालू करते हैं, ठीक है। The Coal India Limited is an Indian state-controlled coal mining and refinery company which is headquartered in Kolkata, West Bengal, India. It is the largest coal-producing company in the world. ठीक है, focus on the words world, and a Maharatna company, a designation given to only the largest and most significant public sector enterprise in India. ठीक है, तो अपन ये जान गए ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है कोल को, ठीक है, कोल माइनिंग को बहुत ज़्यादा। 80% इसके पास है, मेरे को जहाँ तक लास्ट याद है नंबर्स, 80% ये होल्ड करती है इंडिया की कोल का पूरा वो जो भी होता है, ठीक है। तो ऑपरेशंस देखते चलिए इसका। कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट्स थ्रू इट्स सब्सिडीज इन 8 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, ठीक है ठीक है। इट मैनेजेस हंड्रेड्स ऑफ माइंस अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके 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 ओके, ठीक है। अपन प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। Coal India Limited is responsible for the majority of India's coal output. The coal company aims to produce hundreds of millions of tons of coal annually, contributing significantly to India's energy requirements. Okay, तो मेन चीज़ यही जानते हैं। मैं एक और अपडेट बता देता हूँ कोल इंडिया लिमिटेड के लिए क्यों उठाना चाहिए आपको स्टॉक, क्योंकि इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया है। और प्रोडक्शन में अपन देख सकते हैं कि इनका मेजॉरिटी इंडिया का आउटपुट इनके पास है, ठीक है। और कंपनी सब एम कर रही है, ओके, द कोल प्रोड्यूस्ड बाय CIL इज मेनली यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। तो यस, अपन थर्मल पावर के लिए एम कर रहे हैं, एज वेल एज इन स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो यस, दिस इज अ डोमिनेटिंग कंपनी, मोनोपोली कंपनी आई कैन से। तो इस पर दावा लगा सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा वाला है, दावा लगा सकते हैं। रिस्क आप पे, ठीक है, बता दूंगा मैं, लेवल्स बता दूंगा। रिस्क आप पे रहेगा, जितना रिस्क ले सकते हो उतना लीजिए, जितना डाल सकते हो डालिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो हम ओके पेइंग सिग्निफिकेंट अमाउंट इन टैक्सेस एंड डिविडेंड्स एंड रॉयल्टीज, ओके, इकोनॉमिक गिविंग, ओके, यही लिखा हुआ है कि सब इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत हाई रहता है, टैक्सेस डिविडेंड्स, मतलब अर्निंग्स में मेन गवर्नमेंट का बहुत हाथ है कोल इंडिया में। तो मोनोपोली कंपनी है, तो कंपनी बिकने तो नहीं वाली है कोई भी हालत में, आप जान लीजिए अभी से। और इसको कोई डुबा भी नहीं सकता है प्राइवेट प्लेयर। 80% इसके पास है। मेरे पूरा डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, वो डेटा मैं बाद में शेयर कर दूंगा रील्स पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अडानी पावर लिमिटेड पे। तो यस, अडानी पावर को मैंने क्यों सिलेक्ट किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अडानी पावर इज द लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड अडानी पावर, ठीक है। आपको ये तो पता चल गया मैंने अडानी पावर क्यों सिलेक्ट किया। तो चलिए जानते हैं अडानी के पावर के बारे में थोड़ा सा और, ठीक है। तो हाँ, इनका लिखा हुआ है सब पावर परचेज अग्रीमेंट्स, ओके। सबसे पहले मेन चीज़ है 15 गीगावाट की कैपेसिटी, 8 पावर प्लांट्स है इनके पास, ठीक है। कंपनीज अकाउंटेड फॉर 6% ऑफ इंडिया टोटल पावर जनरेशन फ्रॉम
thermal power plants and 16% of all power generated by private sector. प्राइवेट सेक्टर का 16% कॉन्स्टिट्यूट करता है और इंडिया का 6% कॉन्स्टिट्यूट करता है ये। तो ये कंपनी भी डूबने नहीं वाली है, सिंपल सी बात अपन जान लेते हैं अभी। ये आप 5 साल तक तो कुछ नहीं होगा इस कंपनी को, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 5 साल तक इसको कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल बात। बट हाँ, डिक्लाइन ज़रूर करेंगे इसकी सेल्स। क्यों? तो फिर इसकी दूसरी कंपनी में क्यों नहीं बेट लगा ले, अपन अडानी ग्रीन में लगा लीजिए, ठीक है। 3 साल इसमें रखिए, फिर अडानी ग्रीन में पैसा डाल दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका रेवेन्यू मिक्स है 98% पावर से आता है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इनके गुजरात में 4 गीगावाट का 4.6 गीगावाट है, महाराष्ट्र में 3.3 गीगावाट है, कर्नाटका में 1.2 गीगावाट, राजस्थान में 1.3 गीगावाट, मध्य प्रदेश में फिर से 1.2 गीगावाट, झारखंड में 1.6 गीगावाट और छत्तीसगढ़ में मिला के इनके पास है कितना हुआ, हाँ 19 2 गीगावाट के आजू बाजू। इट ऑल्सो हैज 40 मेगावाट फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्लांट। ये 40 मेगावाट कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके अडानी ग्रीन का देखिए, उसका 10 गीगावाट तो उसका खुद का पहुंच गया है। तो अडानी इज वेरी बिग प्लेयर इन दिस फील्ड, ओके, वी कैन से एक्सपेंशन। इट इज एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ, ओके, इनका ये वाला प्लांट बन रहा है 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश विद अ केपेक्स ऑफ 12,000 करोड़ स्प्रेड ओवर FY 24 to 28, ठीक है। तो उतने टाइम में बनेगा, तो बहुत ज़्यादा स्कोप आ रहा है मेरे को, कंपनी में भी स्कोप दिख रहा है अच्छा खासा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस प्लांट विल सप्लाई पावर टू द स्टेट एंड ओके 25 ईयर्स का पावर परचेस एग्रीमेंट रहेगा। इट हैज़ प्लान टू ऐड फर्दर 5.5 गीगावाट थ्रू एक्विजिशन एंड ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, टेकिंग टोटल ऑफ 22 मेगावाट का टारगेट है इनका। बहुत बड़ा टारगेट लेके बैठी है ये कंपनी, तो ये चीज़ अच्छी है। 81% ऑफ कंपनीज ग्रॉस कैपेसिटी हैज़ बीन सिक्योर्ड बाय लॉन्ग टर्म पावर परचेस एंड मीडियम टर्म पावर परचेस। तो 80% तो इनका कैसे भी जाना ही है, दैट्स पावर परचेज एग्रीमेंट, वो तो जाना ही है। उसके आगे इन लोग का अलग बेस है लोग, ठीक है। NTPC, यस, तो NTPC मैंने क्यों चुना? NTPC है इंडिया का लार्जेस्ट थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट है ये। NTPC कॉन्स्टिट्यूट्स, अभी आएगा नीचे मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। NTPC इन बल्क स्टेट पावर यूटिलिटीज़, ठीक है, सब जगह लगा हुआ है, वही चीज़ दी हुई है, ठीक है। सेगमेंट, ओके, 91% इनका 91% इनका रेवेन्यू आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से और 9% अदर फैसिलिटी से। तो इसके बारे में अपन कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अपन इसको रहने देंगे, अपन मेन पढ़ेंगे जनरेशन के बारे में, ठीक है। और पावर प्लांट्स पोर्टफोलियो, ओके, NTPC is largest power generating company of India with total 89 plants having aggregate installed capacity of 75 gigawatt. कुछ ज़्यादा ही एपिक नंबर्स है, 75 गीगावाट मोनोपोली कंपनी अगेन, ठीक है, सिंपल बात अपन जान लिए। वर्सेस 68.9 गीगावाट इन FY 22। तो 2 साल में इन लोग ने अराउंड 15 गीगावाट से ज़्यादा का ये लोग ऐड किए, 15+ गीगावाट, ठीक है। और इतना अडानी पावर का अकेला का बस इतना है अडानी पावर का, ठीक है, इतना इसकी टोटल कैपेसिटी, और ये लोग 2 ईयर्स में उतना ऐड कर लिए, ठीक है। तो ये अपन देख सकते हैं इनका हाँ, द ब्रेकअप कैपेसिटी, ओके, कोल से इनका 81% है, हाइड्रो इनका इतना सा है, रिन्यूएबल्स को रहने देंगे। रिन्यूएबल मैंने वही बोला था, मैं उसको देखूंगा जिसका थर्मल बहुत ज़्यादा हो, 50 से ज़्यादा हो, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पकड़ा। रॉ मटेरियल सोर्सिंग, कंपनी हैज़ 8 कैप्टिव ब्लॉक्स ऑफ विद अ कैपेसिटी ऑफ 77 मिलियन मेट्रिक्स पर एनम, ठीक है, ओके ओके 77, ओके, इट हैज़ ओके हाईएस्ट एवर production of 23.20 million metric tons, that's like epic numbers, ठीक है, सिंपल बात मैं बता रहा हूँ, epic numbers है ब्रो, representing a 65% year on year, कुछ ज़्यादा ही बड़े नंबर्स हैं इसकी कंपनी के भी। लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट से इसके पास गैस सोर्सिंग ये लोग कहाँ से करते हैं, गेल के साथ इन लोग ने टाइप किया है। गेल इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी, इसका मेरे में डाला हुआ है पहले से, ओके, वैलिड टिल 2026, ओके, 1.1, ओके, हाई प्लांट लोड फैक्टर, द कंपनी हैज़ बीन ऑपरेटिंग अ हायर PLF फॉर प्लांट लोड फैक्टर फॉर इट्स थर्मल पावर स्टेशन, ओके, इट्स अचीव्ड अ PLF ऑफ 75% by all India thermal PLF was 64%. दिस इज गुड फॉर द कंपनी। अगेन अपन दूसरा देख, तो हाँ, इसने केपेक्स प्लान किया है
लिटरली 28,000 करोड़ का FY24 के लिए। इन 9 months इट हैज इंकर्ड अ केपेक्स। अभी भी इनका 7,000 करोड़ का केपेक्स बचा हुआ था जो इनकर अब हुआ है, ठीक है। तो चलिए वो जानते हैं। और इनका एक जॉइंट वेंचर है IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, 50-50 जॉइंट वेंचर है। वो है इंडियन ऑयल NTPC ग्रीन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड टू ये इतना 650 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। शिफ्ट टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी भी कर रहे हैं, ठीक है। इट हैज़ टारगेटेड टू 130 गीगावाट बाय 2032। ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अल्टीमेट गेन्स देगी। मल्टीबैगर तो आप छोड़ दीजिए, अल्टीमेट गेन्स मिनिमम 1000% बन जाएगा आपका। मैं वही भी बता रहा हूँ आपका, जब तक 2030 आएगा ना 1000% गेन आज उठा लेते हो आप, तो ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। याद करना, ये वीडियो को उस दिन देखना फिर आप, ठीक है। अबाउट इन 17.4 गीगावाट इज ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन, 39 is under feasible study out of aiming to set up for 60 gigawatt from 20 gigawatt at present, ठीक है। तो ये सब तो अपन ने जान लिया। अब आता है टाटा पावर। तो ये कंपनी क्यों सिलेक्ट की? टाटा पावर इज नोन बाय मेनी पीपल, दैट्स वाई सिलेक्टेड इट एज अ कंपनी, ठीक है। चलिए जानते हैं, ठीक है। ये EV स्टेशन से भी फोकस करती है क्योंकि 1 लाख EV स्टेशन बाय 2025, तो काम का है ये चीज़, ठीक है। तो अपन यहाँ पे मैंने इस कंपनी को इसलिए चूज़ किया, 62% इनका वो है, ठीक है। और इनका है 8,860 गीगावाट 8.8 गीगावाट का थर्मल, 1 गीगावाट का विंड, 1 गीगावाट का विंड है। हाइड्रो है 0.4 गीगावाट का, और दूसरा अलग अलग है हीट रिकवरी BFG वाला। सोलार इनका है 3.1 गीगावाट एंड 3.7 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। MOU इन लोग ने साइन कर लिए हैं, और इनकी ऑर्डर बुक लार्ज के ओके। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन लोग 80% से कम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। इनके ये पूरा थर्मल कैपेसिटी का, दैट इज़ नॉट अ नाइस थिंग। जबकि अडानी पावर 80% से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे को अडानी पावर ज़्यादा अच्छा लगता है इससे, बिकॉज उसके फंडामेंटल्स रियली स्ट्रॉन्ग है। बैलेंस शीट पे अपन कंपेरिजन एक बार कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंस अग्रेस वैल्यू चेन, जनरेशन सेगमेंट में, रिन्यूएबल सेगमेंट में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये लोग, हर चीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में यही चीज़ है कि अडानी ने सब अपना अलग अलग किया रखा है, इन लोगों ने सब एक साथ किया हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ है। टाटा पावर ईजी चार्ज ओके, रेवेन्यू स्प्लिट है इनका, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से इनका 54% आता है। तो इसलिए मेरे को ये कंपनी को ज़्यादा वो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए बट जनरेशन मेन चाहिए इधर, तो वही चीज़ है। ओके, ग्लोबल प्रेजेंस है इनकी, वही लिखा हुआ है ज़्यादा चीज़ें। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स ओके, द कंपनी हैज़ ओके 1 गीगावाट का ये लोग एक कर रहे हैं, 4700 करोड़, विल स्टार्ट बाय मिड 2024 एंड एस्टिमेटेड टू कंप्लीट बाय एंड ऑफ 2027, टाइम लगेगा, ठीक है। और एक है 1.8 गीगावाट का, वो केपेक्स रहेगा 7,850 करोड़ का, और वो 2028 तक खत्म होगा, मिड 2024, दोनों मिड 2024 में चालू होने वाले। तो येस, एक स्मॉल टर्म गेम आपको देख सकता है, क्यों? जैसी प्लांट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन जाएगा ना, एक स्पाइक आएगा उस पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टारगेट एस्पिरेशनल टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030, ओके। 45 गीगावाट कैपेसिटी एडिशंस पर ईयर, ओ माय गॉड, आउट ऑफ विच 170 ओके एंड 97 आर WIP एंड ऑक्शनिंग नीडेड फॉर दिस, ओके। तो ये लोग 2030 तक 500 गीगावाट प्लान कर रहे हैं, जबकि इतना तो NTPC भी एम नहीं कर रही है। इनको क्या लग रहा है, इनको सब मिल जाएगा, तो या इस पे अपन रिलाई नहीं करेंगे, बिल्कुल। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ, इस पे अपन रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि अपन NTPC का देखें ना, ठीक है। तो ये लोग अचीव, अजय देखिए 130 गीगावाट का ये लोग सिर्फ अचीव करेंगे, और ये लोग अचीव करेंगे लिटरली 500 गीगावाट। इतने सेंसलेस टारगेट नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये बहुत सेंसलेस टारगेट था। तो यही चीज़ था, मैंने सब बता दिया अपन को, अपन सब समझ चुके हैं। एक बार बैलेंस शीट थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं अडानी पावर एंड टाटा पावर का। चलिए बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अडानी पावर की बैलेंस शीट। तो रिजर्व्स 10,000 करोड़ से ग्रो किए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। बोरिंग्स 10,000 करोड़ से कम हुई है, बहुत अच्छी चीज़ है। एंड फिक्स्ड एसेट्स भी ग्रो किए हैं, लिटरली 15,000 करोड़ के आजू बाजू के, और इन्वेस्टमेंट्स कम हुई है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। और ये सब चीज़ों को देख के मैं अगर बताऊँ तो इसकी बैलेंस शीट बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी बैलेंस शीट। चलिए टाटा पावर का जान लेते हैं।
टाटा, फटा नहीं टाटा, अरे टी, अरे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। और फिर अगर अपन यहाँ पे देखें रिजर्व्स, तो इसके रिजर्व्स 1000 करोड़ से ग्रो किए हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है। बोरिंग सेम रही है, बोरिंग्स ज़्यादा है इसकी बाय द वे, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स इसके 1000 करोड़ से ग्रो किए, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर ग्रो किए। तो वही चीज़ है, मेरे को इसकी बैलेंस शीट कंपैरिजन में वीक लगी, ठीक है। इसकी बैलेंस शीट कंपैरिजन में वीक है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन जान लिए, तो अपन इन्वेस्ट किस में करना प्रेफर करेंगे, अडानी पावर में। बट द थिंग इज आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों अच्छे हैं, ठीक है। इतना लॉन्ग टर्म भी नहीं, फिर सिंपली लॉन्ग टर्म इज़ 5 ईयर्स to 10 ईयर्स, उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है थर्मल पावर कंपनीज के लिए। ये उसके बाद भी चलेगा, वो चीज़ है कि आप उसके हिसाब से, ये छोड़ दिया हुआ स्टॉक, मैं जानता ही नहीं हूँ इसको, मेरे साथ पूछते अपनाएगी ये स्टॉक को, तब आप रख सकते हैं स्टॉक को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रील में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, सेफ इन्वेस्टिंग।